Hello students, good morning. I am going to teach a topic determines class 8 वीडियो नंबर फर्स्ट में टॉपिक determinants correct use of articles. Listen carefully and pay attention to the topic. A determinant is a word that indefinite or specific of a noun. यानी determinants एक नाउन का आइडेंटिफाई कराता है. इट कम्स बिफोर ए नाउन, इट कम्स बिफोर ए नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग. राइट. सो डिटरमिन्स इज ए वर्ड दैट आइडेंटिफाइज और स्पेसिफाइज ऑफ ए नाउन. इट कम्स बिफोर नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग. दैट्स क्लियर. काइंड्स ऑफ डिटरमिन्स यानी डिटरमिन्स के काइंड से आर्टिकल्स ए एंड द, इनका एक्सप्रेशन ए एन, इन दोनों का मीन्स होता है वन. द विशेष स्पेस जो संसार में एक हो या कोई किसी प्रकार से निश्चित हो. ए जो कॉन्स्टेबल बोलते हैं और एन जहाँ वॉल से संबंधित हो, वहाँ दोनों के लिए एक के अर्थ में इनका यूज होता है. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिस दैट दीज दोज, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और थर्ड प्रकार होता है इसका पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, आवर, यूआर, ही, हर, देयर. इसे हमें पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसमें माई, आवर, यूआर, ही, हर, देयर, इट्स इत्यादि. नेक्स्ट जो डिटरमिन्स का पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी किसी चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई चीज़ बांटी जाए, जैसे ईच में, एवरी में, आइदर, नाइदर. इसी प्रकार से इसका फाइव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी राइट एंड नंबर. क्वांटिटी और नंबर के लेवल पर हो, जैसे सम, एनी, मच, मैनी, है ना, ऑल, बोथ, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, ये सभी इसमें स्पष्ट होते हैं. तो ये जो डिटरमिन्स है इसके करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स होता है. ये वर्ड नाउन को एक ज़्यादा स्पेसिफिक बनाता है, उसकी मीनिंग को क्लियर करता है. तो इस प्रकार से ये होता है काइंड्स ऑफ डिटरमिन्स. आर्टिकल में पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए एंड द का लेवल, फिर हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज, ये क्या क्या चीज़ें होते हैं. फिर पोसेसिव से संबंधित पढ़ेंगे. इसी प्रकार से ये पाँच हिस्सा पढ़ेंगे. अब फर्स्ट में जो हम रखने जा रहे हैं वो आर्टिकल ए एंड द. ए एंड द के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कॉन्स्टेबल के पहले आवाज़ जो लेवल होती है, वाउल के पहले जो ध्वनि होता है उसमें विशेषकर एन यूज होता है. और जो संसार में एक है, विशेष है, जो कोई निश्चित हो जाता है, बार बार नाउन का आना हो जाता है, तो वी यूज द. राइट. यस. आर्टिकल ए एन द. ए एन केवल सिंगुलर पर्सन के लिए, द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है, डेफिनेट पर आता है. इनको हमें इंडेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे एन को, और जो द है उसको हमें डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ निश्चित प्रकट होती है. इंडेफिनेट आर्टिकल में ए एंड एन और इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, जो इसमें इस प्रकार का एक ही सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है. डेफिनेट आर्टिकल, द इज द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर विशेष और डेफिनेट नाउन के लिए यूज किया जाता है. जैसे मान लीजिए ये हॉर्स, एक घोड़ा, ए बुक. राइट. इस तरीके से हम ये और एन यूज करते हैं. अब इसके बारे में जैसे ए बुक, इस तरीके से हमने लिखा ए बुक, ए हॉर्स. अब ये कॉन्स्टेबल लेवल जो आता है, कॉन्स्टेबल जो माने किसी तरीके से आवाज़ जो आती है देखे, जिसे हम बोलते हैं कि भाई एक ध्वनि के पहले भी इसकी पहचान की जाती है. एक जैसे वॉवल होता है, जैसे वॉवल की पहचान के रूप में मान लीजिए इसमें हम लिख रहे हैं एग, है ना, तो इसमें एन, एम एल, तो इसमें हम यूज करेंगे एन. राइट. क्योंकि इसमें वॉवल से संबंधित आवाज़ आ रही है. अब इसमें एक वर्ड है यूनिवर्सिटी. अब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, यूनिवर्सिटी. अब इस यूनिवर्सिटी में यू जो है
वो लग तो ऐसा रहा है जैसे वावल हो, लेकिन वावल नहीं, क्योंकि इसमें यू आ रहा है तो यू आ रहा है, इसमें व्यंजन से लेवल होगा तो इसमें ए यूनिवर्सिटी होगा, न कि एन यूनिवर्सिटी होगा, यानी इसकी होने पर ध्यान दिया जाएगा। राइट है। इसी प्रकार से जो द है ये एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बता दीजिए, जैसे दिस इज द बॉय। अब बॉय के पहले तो ए भी आ सकता है कि ए बॉय, लेकिन दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड द ओल्ड मैन, यानी ओल्ड मैन की सहायता की, इसलिए लड़का कैसा होगा, निश्चित होगा, वो लड़का जिसने ओल्ड मैन की सहायता की। तो हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। मान लीजिए कहना होता दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, तो ए आ जाता है ना, लेकिन अब इसमें दिस इज द बॉय क्यों आया, क्योंकि वही लड़का हेल्प्ड द ओल्ड मैन। इसी प्रकार से एक दूसरा सेंटेंस है, दिस इज द स्टोरी दैट माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, ये वही कहानी जो ग्रैंड मदर ने मुझे बताई, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आर्टिकल ये एंड एन आर यूज बिफोर ए कॉमन नाउन, यानी जो आर्टिकल ये एंड एन दोनों हैं, दोनों का अर्थ एक होता है। राइट है। तो ये बिफोर ए कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन के सिंगुलर नाउन में आते हैं, जबकि जो द होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन से पहले यूज किया जाता है। सो ये क्लियर है। इस प्रकार से हम ये एंड द करते हैं। अब द के यूज का थोड़ा इसमें शॉर्ट लेवल पर ये साउंड से पहचाना जाता है कि इसकी साउंड यदि कॉन्सोनेंट लेवल की है तो किस तरीके से होगा, और वोवल लेवल की है तो किस तरीके से होगा। तो इनमें ये अभी मैंने बताया, मान लीजिए जैसे ए बुक तो ये बुक ही होगा, लेकिन इस प्रकार से मान लीजिए किसी तरीके से आवर, तो इस प्रकार से जैसे घंटे के लिए हम बोल रहे हैं तो एन आवर, ठीक है। तो इस तरीके का ये हम इसमें बनाएंगे। टाइगर, अब टाइगर में ए आएगा क्योंकि ये टी से संबंधित है। अगर ये किसी वजह से निश्चित हो जाए तो वहाँ हम द का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम इसमें वाक्य में प्रयोग करते हैं, ये और एन के रूप में। राइट। तो इस तरीके से यूज करेंगे ये एन का, और द होता है डेफिनेट, या फिर संसार में एक ही हो, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, तो संसार में केवल एक हो तो द यूज किया जाता है। धार्मिक किसी प्रकार की कोई बुक हो जैसे द गीता, रामायण, राइट है, तो इस तरीके से भी किया जाता है। जो संसार में एक ही है, द अर्थ है ना, तो अर्थ भी से संबंधित द आएगा। ये सब चीज़ें फर्स्ट सेकंड ऑल ऑफ बोथ द, तो इसमें भी द के रूल में यूज होता है। तो ये सब चीज़ों के लेवल हम लेंगे। पवित्र नदी के बारे में बताया, जैसे गंगा, द गंगा इज होली रिवर, द गंगा इज होली रिवर, तो ये धार्मिक जो रिवर हैं उसके यूज में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एंड द ये आर्टिकल्स हैं जो डिटरमिनर्स के फर्स्ट भाग में आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने ये इसे सोल्व किया है। तो ये आर्टिकल के इस प्रकार से रूल हैं, और इसी प्रकार से आगे और है इसमें द का यूज़।